गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का है चैप्टर 2 जो जिसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल्स करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका बहुपद पॉलिनोमियल्स तो सबसे पहले ये जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद करने के लिए आपको आसान भाषा में अगर समझाएं तो इसमें आपको करते हैं चर और अचर। इसे क्या कहते हैं? वेरिएबल, कांस्टेंट। पहले इसको जानेंगे, चर अचर जानेंगे। वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। तो वेरिएबल में आपका ABCD जो भी हम मान सकते हैं, XYZ वेरिएबल होते हैं। और कांस्टेंट में क्या होते हैं? जैसे अक्षर में गिनती वाली संख्याएं जो फिक्स होती हैं, अनंत तक जाएगी। चर संख्याएं ABCD पहले जब पढ़ाया जाता था और पुराने समय में, तो उसमें आपका क पढ़ाया जाता था, सेना उसमें मान के पढ़ाया जाता था। और इसमें एक गिनती वाली संख्या है 2 3 4। तो जब चर और अचर आपस में मिला दिया जाए, मान लीजिए 2x लिख दे या 2x पे पावर 2 लिख दे, कुछ भी लिख सकते हैं आप। जैसे आप सोचिए 5a लिख दिए, 5a + b लिख दिए। जब चर और अचर आपस में मिला दिया जाता है उसको कहते हैं व्यंजन। जब इसको मिला दिया जाता है तो इसको कहते हैं व्यंजन। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं एक्सप्रेशन ही होते हैं। चार और अचर आपस में मिला दिया जाता है तो उसी को हम व्यंजन कहते हैं। और जो यही व्यंजन है, जिसको अगर मान लीजिए ये व्यंजन है, जिसको आप इस व्यंजन का नाम रखिए PX। और ऐसा व्यंजन जिसमें क्या हो, चर और अचर हो, और जिसमें क्या हो, इस सीक्वेंस में A1x A2x स्क्वायर ऐसे डाट करके ANX पे यानी ऐसा व्यंजन जिसमें क्या हो, इस सीक्वेंस में हो A0, जहाँ पे A आपका क्या है, A आपका क्या है, अचर संख्या है, और x आपका जो है चर संख्या है। तो ऐसे व्यंजन को क्या करते हैं? बहुपद करते हैं। आसान भाषा में ऐसे कह दिया जाए कि ऐसे व्यंजन जिसपे जो घात है, ऐसे व्यंजन चाहे एक्सप्रेशन जिसपे घात संख्याएं जो है, घात यानी पावर, इसके जो पावर लगा हो वो ऋणात्मक ना हो या फिर अंडरवुड ना हो। ऐसी संख्या है जिसकी घात क्या हो, ऋणात्मक ना हो और कड़ी में ना हो। ये जो घात है इसके चर राशि पे ऋणात्मक घात ना हो तो उसे हम क्या करते हैं? बहुपद करते हैं। ऐसे व्यंजन या ऐसे व्यंजन भी कर सकते हो, व्यंजन जिसके घात क्या हो, ऋणात्मक ना हो, ना करणी में हो, ना दशमलव में है, दशमलव में भी ना हो, तो ऐसे व्यंजन को क्या कहते हैं? बहुपद। क्लियर हो गए? अब पढ़ेंगे बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप कहा जाए, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। तो बहुपद का मानक रूप क्या होता है? यही जिसमें आप किसी इस बहुपद का नाम मानेंगे PX में, अगर x के टर्म में है तो x मानेंगे, y के टर्म में है तो वहाँ y मानेंगे। यहाँ जो रहेगा वहाँ पे ही रहेगा। अगर यहाँ पे हम p मानेंगे तो यहाँ भी p रहेगा। यहाँ z रहेगा तो z रहेगा, और रहेगा तो और रहेगा, और रहेगा तो ये आपका बहुपद का मानक रूप है। ये बहुपद का अब पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के
बहुपद के प्रकार कितने होते हैं? तो बहुपद को दो आधार पर बांटा गया है। पहला तो एक घात के आधार पर, घात के आधार पर, और दूसरा पद के आधार पर, पद के आधार, घात के आधार पर घात पावर जिसे कह सकते हैं बेस ऑफ पावर, बेस ऑफ पावर, और पद के आधार बेस ऑफ टर्म्स, बेस ऑफ टर्म्स, पद के आधार, घात के आधार पर, पद के आधार। तो घात के आधार पे यहाँ फिर से बता देंगे आपको, घात के आधार अगर मान लीजिए बहुपद का है बहुपद, तो बहुपद को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है घात के आधार पर, यहाँ घात के आधार पर, एक होता है पद के आधार। तो घात के आधार पर बहुपद यानी एक होते हैं। पहला क्रम लेंगे तो एक घाती बहुपद कर लें, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद जिसमें एक घात ऐसे हो, देखिए x या 5x 7p, जो यहाँ पे ये अचर राशि है, नहीं चर राशि है, चर राशि पे घात क्या है? एक। यहाँ चाहे लिखा जाए चाहे नहीं लिखा जाए, एक मान, यानी ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि पर घात एक हो उसको हम क्या करते हैं? एक घाती। दूसरा है द्विघाती बहुपद, द्विघाती या द्विघात या द्विघाती, द्विघाती बहुपद, यानी ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि पे दो घात हो। कुछ भी यहाँ लिख दे लेकिन चर राशि पे दो होना चाहिए। 5x 2, 7x पे 2, 7a पे 2 घात, 9p पे 2 घात, कुछ भी रहे लेकिन यहाँ 2 घात। ऐसे बहुपद जिसमें अधिकतम घात हो उसको द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इस पे आ जाइए। अच्छा, और तीसरा देख लीजिए त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो ऐसे बहुपद जिसमें अधिकतम घात 3, घात खाली मतलब है हमें उसके उसके पद से नहीं मतलब। जैसे मान लीजिए 3a पे 3 घात या 7b पे 3 घात, यहाँ 3 घात आपको दिखना चाहिए। ऐसे ही अगर आप आगे बढ़े तो हम कहेंगे यह घाती बहुपद, जितना उसके घात रहेगा उतना घाती बहुपद 10। सब मान लीजिए 10 घात है तो उसके कहेंगे 10 घाती बहुपद, 5 घात है कहेंगे 5 घाती बहुपद। उसके घात खाली देखेंगे, पावर को देखेंगे। अगर ऐसी यन घात है उसकी तो यन घाती, यन घाती बहुपद, यानी अगर घात के आधार पर कहा जाए तो बहुत सारे बहुपद होते हैं, जितना घात रहेगा उतना बहुपद। अगर मान लो हम यहाँ लिखते हैं 5a पे 5 घात, उसको कहेंगे 5 घाती बहुपद। अब कहेंगे 7a पे 10 घात, उसको कहेंगे 10 घाती बहुपद। ऐसे कहेंगे 2a पे n घात, तो उसको कहेंगे n घाती बहुपद। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि घात के आधार पर बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं, जितना मर्जी उतना आप घात बढ़ाते जाओ, बहुपद बढ़ाते जाओ। और दूसरा जो है पद के आधार पर, पद के आधार पर भी वैसे एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद, तीन पदी बहुपद, चार पदी बहुपद, n पदी बहुपद, जितना मर्जी उतना पद रहेगा उतना पदी बहुपद। तो पहले पद समझ लीजिए। अगर मान लीजिए एक a है, कोई चर है या अचर ले लो, एक मान लो हमारा ये एक चर मान लो और मान लो ये अचर है, 3 एक है। तो अगर ये चाहे कोई और संख्या रहे, कोई और बहुपद रहे या कोई और एक्सप्रेशन रहे, व्यंजक रहे, तो उसमें धन ऋण से जो अलग रहे, धन और ऋण से जितने अलग रहेंगे उसको पद कहेंगे। जैसे हम कहते हैं एक पदी बहुपद, एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। तो एक पदी बहुपद क्या होंगे? जिसमें अधिकतम घात, अरे अधिकतम पद एक ही। ऐसे मान लीजिए 5b कर दिए, a b c कर दिए, मतलब बीच में प्लस माइनस ना है, बीच में प्लस माइनस ना। अभी क्लियर हो जाएगा, पहले द्विपदी समझेंगे अब क्लियर हो जाएगा। तो द्विपदी में क्या है? द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद क्या होती है? जिसमें दो पद,
हम कहते हैं ए है प्लस बी, एक बहुपद ये हो गया। 2a है प्लस सी, एक बहुपद ये हो गया। 2c माइनस डी, मतलब इसमें प्लस माइनस से अलग रहेगा, उसको पद कहते हैं। तो इसमें पद गिनना, एक पद ये, एक पद ये, दो पद है इसलिए द्विपदी बहुपद। इसमें एक पद ये, एक पद ये, द्विपदी बहुपद। ऐसे त्रिपदी बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। तो ऐसे बहुपद जिसमें तीन पद, जैसे हम कर लें 2x² प्लस 3x प्लस 4, ऐसे बहुत सारा लिख सकते हैं। जो एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, तीन पद है, उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। ऐसे मान लीजिए चार पदी बहुपद, चार पदीय बहुपद। तो ऐसे बहुपद जिसमें चार पद हो, ऐसे बहुपद जिसमें चार पद हो, तो हम लिख देते हैं 4 5 घात, 4x के 5 घात प्लस 3x के 3 घात, 2x के 2 घात प्लस या माइनस कुछ के लिखो। तो एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, जितने पद उतना पदी बहुपद। ठीक, अगर आप कहें कि ऐसे ही यन पदी बहुपद, यन पदीय बहुपद, तो यन पदी बहुपद क्या होते हैं? ऐसे बहुपद जिसमें यन पद हो। अगर द्विपद हो उसमें द्विपदी बहुपद कहेंगे, तीन पद हो तीन पदी बहुपद कहेंगे, चार पद हो चार पदी बहुपद कहेंगे, यन पद हो पदी बहुपद कहेंगे। जितना पद हो उतना पदी। तो मानो 2x प्लस 5 के बीच में दो पद है, तो ये द्विपदी बहुपद। इसके मान 3x 3 घात प्लस 2x माइनस 2 डिग्री, इसमें तीन पद है, त्रिपदी बहुपद। ऐसे ही 4x के 7 घात 2x प्लस 2 घात x के माइनस 4, कुछ भी लिख देंगे। तो 1 2 3 4, चार पद रहेगा तो चार पदी बहुपद। ऐसे ही मान लीजिए ऐसे लिखते हैं 2x 24x² प्लस 7x, ऐसे काट काट कर दिए यन, यहाँ लिख दिए यन पद, तो उसको कहेंगे यन पदी बहुपद। बात समझ गए आप लोग? तो ये होता है आपका बहुपद के बारे में। सबसे मेन बात ये है कि अगर हम कहें कि घात के आधार पर और पद के आधार पर दोनों एक साथ मिला के बहुपद का नाम रखा जाए तो क्या नाम रखेंगे? अगर हम इसी को लेके चलते हैं तो क्या अगर हम कहेंगे दोनों के आधार पर, घात और पद के आधार पर इसका नाम बताइए, तो इसको बताएंगे कि इसमें एक पद है, एक पद है ना, एक पद और एक घात है, तो इसका नाम रखेंगे एक पदी एक घाती बहुपद। पूरा नाम लिखेंगे तो एक पदी, यहाँ से चाहे पद पहले बोलूं चाहे घात पहले बोलूं, तो एक घाती एक पदी बहुपद। ऐसे मान लीजिए इसका नाम अगर बताया, दोनों का नाम लेना है, इसका दोनों के आधार पर, घात के आधार पर भी पद के आधार पर, तो हम कहेंगे दो पदी, दो पद है ना, दो पदी एक घाती बहुपद। पूरा नाम इसका है दो पदी एक घाती बहुपद। या ऐसे भी कर सकते हैं एक घाती दो पदी बहुपद, तो इस बहुपद का ही पूरा नाम। बात समझ गए? ऐसे मान लीजिए इसका नाम बताना, इसका, तो इसमें आप पहले घात के आधार पर बोलते हैं 7 घाती 4 पदी बहुपद। दिक्कत है, 7 घात है इसमें, तो पहले उसको घात क्या बोल देंगे, उसके बाद उसके पद को बोल देंगे, उसके बाद बहुपद घात देंगे। तो हम 7 घात इसमें लिखे तो 7 घाती 1 2 3 4, 4 पद है 4 पदी, 7 घाती 4 पदी बहुपद। ऐसे इसका नाम बता सकते हैं आप लोग, मान लीजिए ऐसे लिख दिए 2x के 7 घात, 7 घात लिखे तो 4 घात कर, 4 घात माइनस 2x। इसको अगर कहें कि कौन सा बहुपद है, तो आप पहले घात के आधार पर बोल देंगे, घात के आधार पर बोलेंगे क्या 4 घाती है, और पद के आधार पर बोलेंगे 2 पदी, 2 पदी। तो पूरा नाम ले लेंगे 4 घाती 2 पदी बहुपद बढ़ा देंगे। बात समझ गए? अगर कोई भी बहुपद रहेगा उसको तो दोनों के आधार पर बताएंगे, घात के आधार पर भी पद के आधार पर भी। आगे बढ़ते हैं, बहुपद के शून्यकों का, बहुपद के शून्यकों, बहुपद है उनके शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामिति अर्थ क्या है? अगर ज्यामिति लिखा है, मतलब एक वो बनाया जाए, ग्राफ बनाया जाए, तो उसका अर्थ क्या निकलता है? तो मान लीजिए अगर हम कोई बहुपद बनाते हैं, कोई भी बहुपद ले लेते हैं, मान लीजिए हम बहुपद ले लिए 3x प्लस
ऐसे लिखे बहुपद y बराबर 3x प्लस 4। ध्यान से समझिएगा, ये बहुपद हमारे पास है। अभी y को छोड़ दो, मान लो इतना ही खाली 3x प्लस 4, 3x प्लस 4। तो 3x प्लस 4 अगर हम देखें तो ये कौन सा बहुपद है, ये वाला कौन सा बहुपद है? अगर घात के आधार पर कहें तो एक घाती बहुपद है। यस सर। अच्छा, एक घाती बहुपद जो होते हैं ना उसको हम अरेखीय बहुपद भी कहते हैं। एक घाती बहुपद को अरेखीय बहुपद भी कहते हैं, लाइनर इक्वेशन भी कहते हैं। अच्छा, पद के आधार पे देखा जाए तो द्विपदी बहुपद ना, तो अगर पूरा नाम ले लिया जाए तो एक घाती द्विपदी बहुपद। तो अगर इसमें हम ये बनाए, एक टेबल बनाए, टेबल बनाने में क्या करना है, एक थोड़े का मान मानना है, एक थोड़े का मान निकालना है। मान लीजिए x है, ये y, तो यहाँ x का मान मानेंगे ना, समझ रहे हो? x का मान यहाँ मानेंगे, x का मान हम मान लेते हैं 2 मान लेते, तो यहाँ 2 मान लिए तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। यस सर। और 6 में 4 जोड़ दो, 6 4 10, 6 4 10, ठीक है ना? ऐसे ही x का मान और कुछ मान लो, मान ली -1, तो ये -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 में से 4 में से 3 घटा लो, ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अगर ऐसे ही मान ले, हम मान लेते हैं 2 माने थे ना, 0 मान लिए, तो 0 मान लिए, 0 ना मान सकते हो, मान सकते हो। यहाँ मान लीजिए हम -2 मान लिए, तो -2 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कितना होगा, यहाँ रखेंगे तो -2 कितना होगा, -6, और 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 -2 यार, -6 अधिक है ना, 4 घटाएंगे तो -2। और आप लोग बताइए कितना मान लें, जितना कहो उतना मान लें। x मान कितना मान लें, 0 मान लें, चलो 0 मान लें, तो 0 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, y का मान कितना हो जाएगा 4। अब इसका हम क्या करेंगे, ज्यामिति अर्थ समझाने के लिए पहले ज्यामिति बनाएंगे, उसका आलेख खींचेंगे। तो आलेख खींचने देखिए, ऐसे आलेख खींचते हैं। सबसे अधिकतम जो मान है कितना मान है, सबसे अधिकतम इसमें 4 है ना, तो 4 काट लो, समान दूरी पे काटते हैं। अगर आप पेपर पे कटर आता है तो उस लाइन खींचा जाता है, ठीक है ना? इधर वाला आपको पता है कि प्लस होता है, इधर पता है माइनस होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें आपको पहला एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले कौन सा बिंदु लेंगे, 2 और 10, 10 भी है यार, 10 नहीं देंगे तो 10 तक बढ़ाना पड़ेगा, 10 तक बढ़ा देंगे, 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए 10। अरे वो मान लीजिए क्या उसी में भी जो भी है 10 तक इसमें मान लो। यस 5 6 7 घटाना ही पड़ेगा, यहाँ मान लीजिए 8 9 10 तक है ना। तो सबसे पहले 2 10 चाहिए, तो 2 यहाँ है और 10 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा ना, देखिए यहाँ पे, तो ये पॉइंट बन गया आपका, हटाना पड़ेगा। फिर से बना देते हैं, यहाँ तक समझ गए हो? वैल्यू रखोगे एक थोड़े का, दूसरा वैल्यू अपने आप निकलेगा, ध्यान से देखिए। तो आप क्या करेंगे, x बनाएंगे, y बनाएंगे, और उसके समान दूरी से हम काटेंगे, 10 पॉइंट तक काटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट तक काट रहा है। आगे भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 और 10 दिखाना है, तो 2 हमारा ये है और 10 हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हमारा ये, तो 2 के सामने 10 के होंगे। पहला पॉइंट मिल गया हमें, ये पहला पॉइंट मिला ना, पहला पॉइंट कितना है, 2 और 10। दूसरा पॉइंट निकालो, 1 और -1, तो 1 यहाँ है, -1 इधर आएगा नीचे ना, ये दूसरा पॉइंट मिला, ये 1 है -1, समझ रहे हो? तीसरा पॉइंट निकाले -2 -2, तो -2 किधर चलेंगे, तो -2 और यहाँ -2,
यानी यहाँ पे आएगा ये वाला -2 है, ये आपका चिन्ह हो जाएगा -2 -2। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट 0 और 4, 0 चलना नहीं है और 4 ऊपर चलना है। 0 4 ऊपर 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट आपको क्या हो जाएगा 0 4 पॉइंट मिला। कितना पॉइंट मिला 4। तो देखिए इस पॉइंट को इससे मिलाना है, इस पॉइंट को इससे मिलाना है, इस पॉइंट को ऐसे घुमा के इससे मिलाना। 4 पॉइंट ऐसे मिला दिए। इस वाले जो रेखीय समीकरण है ना, इसका ग्राफ बन गया। इस वाले रेखीय समीकरण का ग्राफ। और जो x x पे जो काटेगा ना, x x पे x x डैश मानते हैं, y y डैश मानते हैं। x x पे जहाँ काटेगा ना, ये यहाँ काटा ना, कितनी बार काटा x x पे? x x पे कितनी बार काटा? एक बार काटा। तो यही इसका हल हो जाएगा। मूलों की संख्या पूछेगा तो मूल कितने हो जाएंगे? 1। बात समझ गए? अगर पूछेगा x का मान कितना होगा, तो x का मान पहले 1 होगा, y का मान चला ही नहीं है, तो x का मान आपका ये 1 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ बताया जाए तो जितना भी ग्राफ बनाएंगे, x एक्स पे जितनी बार काटेगा उसके उतने मूल सीधे सीधे बात। अगर मान लीजिए कि रेखीय बहुपद है तो एक गुण होगा, ऐसे समझ लीजिए। अगर कोई भी बहुपद होता है तो इसके जितने घात होते हैं उतना उसका मूल होता है। तो इसमें एक घात है ना, एक घात है, उसका एक मूल सामने दिख गया। ऐसे अगर मान लो हम द्विघात बनाते हैं, द्विघात बहुपद बनाते हैं, मान लो ऐसे बनाते हैं x² + bx प्लस ये आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मानक में बहुत इंपॉर्टेंट है ये मानक। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं x x को ये 2 बार काटेगा। एक बार यहाँ काट दिया, कहीं कहीं 2 बार काटेगा। तो इसका मूल कितना हो जाएगा? द्विघात बहुपद का 2 मूल। ऐसे भी देख सकते हैं कि अधिकतम घात कितना है 2, तो उसका मूल 2 है। ऐसे त्रिघात बहुपद रहेगा x पे 3 घात प्लस bx 2 घात प्लस d। ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप है। मानक रूप रहे चाहे न रहे, कोई भी बहुपद रहेगा, अगर त्रिघात बहुपद रहेगा ना, तो उसका जब ग्राफ बनाएंगे ना तो 3 बार 1 2 3 1 2 3 x x को कितनी बार काटेगा? 3 बार। ऐसे आपको ग्राफ दे देगा ना, पूछेगा कि इसका मूल कितना है, 1 है 2 है 3 है 4। पहला एक्सरसाइज यही है, इसमें मूलों की संख्या कितना है, तो आप x x पे खाली चिन्ह देखेंगे, x x पे कितनी बार क्रॉस किया तो उसको कहेंगे इतना मूल है। जैसे क्वेश्चन देखिए कराते हैं। क्वेश्चन है आपका टू ए का अभ्यास, 2a का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कराते हैं। अभ्यास 2a, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बहुपद fx के लिए y बराबर fx की प्रांत दिए गए प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या बताइए। देखिए ऐसे पहला ग्राफ बनाया है, पहला नंबर ऐसे बनाया है, ऐसे करके है, ऐसे करके ये ग्राफ हो गया x x y h हो गया और इसको ऐसे बनाया। तो x x पे कितनी बार कटा? एक बार कटा। उसमें कुछ संख्या कितना हो गया? 1। बहुत ही आसान है। ऐसे देखिए दूसरा है, इस तरह से है दूसरा, और ऐसे बनाया है। x पे कितने कटा? 1। x पे कटा ही नहीं, y x पे कटा ही नहीं, तो शून्य की संख्या 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ऐसे तीसरा है, ऐसे करके ग्राफ बनाया है, ऐसे करके ग्राफ बनाया है। तो x को कितनी बार काटा? 1। x को खाली देखेंगे कितनी बार काटा, तो शून्य की संख्या 1। समझ गए? ऐसे ही चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक चौथा नहीं देखे, एक नंबर क्वेश्चन नंबर 7वां देख लीजिए, 7वां। बाकी लोग आप मत करेंगे बात। 7वां क्वेश्चन ऐसे बनाया ऐसे करके यहाँ से लाया है ये। तो देखेंगे x के कहाँ काटा कितनी बार? एक काटा यहाँ, एक काटा यहाँ, एक काटा यहाँ, तो शून्य कितने हो जाएंगे? 4। शून्य हो जाएंगे 4। बात समझ गए? बाकी जो छूटा है आपका होमवर्क रहेगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
हमसे जुड़िए। बाय माय डियर स्टूडेंट्स।